प्रिय विद्यार्थियों, हम इससे पूर्व के 3-4 वीडियो में और कृषि प्रदेशों के संदर्भ में अध्ययन की सीरीज चल रही है हमारी, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और ये कृषि प्रदेशों से संबंधित अंतिम वीडियो रहेगा हमारा। और इसमें हम पढ़ेंगे 2 कृषि प्रदेश, जिसमें व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि होगी और विशेषीकृत उद्यान कृषि भी होगी। तो पहले लेते हैं हम व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि। कृषि का नाम है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि। इसमें आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन वो जो पशुपालन है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रकार से पशुपालन होता है कि जिसमें उन्नत नस्ल के पशु होने चाहिए और उनके दुग्ध पदार्थों का, इसके अतिरिक्त बालों का, ऊन का अथवा उनके मीट का न केवल डायरेक्ट इस्तेमाल बल्कि प्रसंस्करण करके और उनका व्यापार भी होता है। विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। आज दुनिया भर के मार्केट में और विभिन्न देशों के प्रोडक्ट, चाहे उसमें दुग्ध प्रोडक्ट हो, चाहे मांस प्रोडक्ट हो, चाहे बाल अथवा ऊन हो, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सब संभव होता है कि उन्नत किस्म की तकनीक के साथ साथ आपके पास पूंजी हो, निवेश की क्षमता हो और विश्व संदर्भ में कि आपकी सोच हो। तो देखिए कि पशुपालन को बहुत अधिक महत्व मिलता है इस प्रकार की खेती में, और जो चारा आदि की जो फसल हैं वो भी पशुपालन को ध्यान में रखकर ही ली जाती हैं, तो बोई जाती हैं। तो इसमें पूरी तरह से व्यापारिक उद्देश्य होता है इस कृषि का, और कृषि का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से आधार उसमें पशु है। यदि क्षेत्रों की बात करें तो यूरोप से लेकर के जो मास्को तक का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से इस प्रकार के दायरे में आता है। उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है और इसके अतिरिक्त दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है वो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन के दायरे में आता है। ये व्यापारिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र हैं उनमें भी और व्यापारिक पशुपालन की खेती होती है। एक बात जो हम इसमें देख रहे हैं वो है कि ये जो कृषि है वो मुख्य रूप से विकसित देशों में ही ज़्यादातर होती है, क्योंकि इसमें तकनीक और पूंजी, निवेश, मार्केट आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो प्रमुख पशु पाले जाते हैं इस प्रकार की खेती में वो भेड़, बकरी, सूअर, गाय, बैल आदि। इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आप देखें, मांस है, ऊन है, चमड़ा है, हड्डी, इसके बाद दुग्ध पदार्थ जिसमें मक्खन, पनीर, दूध, पाउडर, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इनसे प्राप्त किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जो कृषि है वो पशुओं के खाद्यान्न के रूप में भी ध्यान में रखकर ही बोई और ली जाती है, और ज़्यादातर चारा फसलें बोई जाती हैं, चारा फसलें, और आसपास जो घास है चारा फसलें बोई जाती हैं, ज़्यादातर चारा फसलें। अब इस कृषि प्रदेश का हम विस्तार देखें तो उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र, ये ब्रिटिश कोलंबिया उत्तरी अमेरिका में आप ये देखें, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र, वाशिंगटन, कोलंबिया, कैलिफोर्निया, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है वो इसके दायरे में आता है अमेरिका का।
और इसके अलावा यूरोप में देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, ये जो क्षेत्र हैं ये बहुत ही विकसित प्रकार का रीजन है। डेनमार्क, इटली और भूमध्य सागर तटीय प्रदेशों को भी हम देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग जो यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है। भारत में गुजरात, पंजाब इस प्रकार के क्षेत्र हैं। तो हमने देखा कि दुनिया भर में इस प्रकार की खेती की जाती है और अब इस प्रकार की खेती को बढ़ावा भी मिला है, क्योंकि इसमें अन्य जो कृषि हैं उनकी तुलना में फ़ायदा अथवा अधिक लाभ मिलने की संभावना है। अब इनकी जो विशेषता हैं आप देखें, विशेषता कि दूध देने वाले पशुओं की संख्या अधिक है। तो दुग्ध पशु इसमें मुख्यतः पाले जाते हैं, उनकी संख्या भी अधिक है। और इनका जो उद्देश्य है वो व्यापारिक उद्देश्य है। और यहाँ जो फार्म के आकार एवं उपयोग में भी भिन्नता पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त दुग्ध उद्योग यहाँ का विशेषीकरण हुआ है दुग्ध उद्योग में, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो दुग्ध उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। विशेषीकरण है। श्रम और पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, इसमें अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि जितना भी पशुपालन है वो कुछ मामलों मशीनों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन पशुओं के लिए देखभाल के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। जो भी पशुपालन किया जाएगा तो पूरी तरह से वो वैज्ञानिक ढंग से होगा, वैज्ञानिक ढंग से उन्नत नस्लें होंगी, वैज्ञानिक तरीके से होगा, और पूरा तरह से जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको किस प्रकार प्रिजर्व किया जाए, प्रोसेस किया जाए, डिब्बा बंद किया जाए, शीतागारों में रखा जाए, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए ताकि वो ख़राब ना हो। और जो सामान्यतः पदार्थ ख़राब हो जाते हैं हमारे घरों में किसी देख रेख के अभाव में, और वैसे ही पदार्थ और महीनों तक, 2-2, 3-3 महीनों तक प्रिजर्व करके और दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते हैं, बाज़ार तक पहुंच रहे हैं। ये तकनीक से संभव है। और इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक देखभाल होती है, पशुओं की कृत्रिम प्रजनन होता है और निर्यात किया जाता है। निर्यात पर विशेष रूप से फोकस रहता है। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि दूध पशुओं को वहीं पाला जा सकता है जहाँ आर्द्र और एक जलवायु जो महत्वपूर्ण है, आर्द्र और सामान्य तापमान वाली होती है। तो इस प्रकार की जो जलवायु है वो पशुओं के पालन के लिए, उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त रहती है। और आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ विस्तृत चारागाह भी हैं, विस्तृत चारागाह हैं, बड़े बड़े चारागाह। और यहाँ पर चारा फसलें मुख्यतः ली जाती हैं। और यहाँ जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो पाता है ज़्यादातर। वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर से के आसपास होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार की खेती को बढ़ावा मिला है, और वो मुख्यतः विकसित प्रकार के क्षेत्र हैं ज़्यादातर। तो अब हम एक दूसरी कृषि पढ़ेंगे जो इससे भी अधिक उन्नत है, वो विशेषीकृत उद्यान कृषि है। विशेषीकृत उद्यान कृषि है। अब इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का नाम आपने सुना ही होगा, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि। ऐसी कृषि जिसमें जो हमारे बगीचे में मुख्यतः जिन्हें सब्जियों का, फलों का उत्पादन होता है, वैसे ही उत्पादन इस प्रकार की खेती में हो। तो ये भी एक प्रकार की मिश्रित कृषि है कि इसमें हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी ध्यान रखते हैं, और ये देखते हैं कि सब्जी, फल, फूल, ये 3 चीज़ें और विशेषीकृत हैं। इसमें 3 चीज़ें, सब्जी, फल और फूल। अब आप देखेंगे कि इनके जो क्षेत्र हैं वो आप उत्तरी पश्चिमी यूरोप में जो एक बड़ा विकसित केंद्र है, पूंजी निवेश का केंद्र है, उसमें ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, ब्रिटेन हो चाहे डेनमार्क हो चाहे बेल्जियम हो, हॉलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्र है वो इसके लिए बड़े प्रसिद्ध है।
ज़्यादातर ये जो खेती है या उद्यान कृषि है वो बड़े बड़े नगरों के और सीमाई इलाकों में होती है। जैसे माना कि ये नगर है और इसकी बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के आसपास के एरिया में और इस प्रकार की खेती की संभावना है, क्योंकि यहाँ से जो बाहर की तरफ जो बागान हैं उनसे अंदर की तरफ और लोगों के उपभोग के लिए फल सब्जी फूल आदि भेजे जा सकते हैं। इसलिए सीमांत इलाकों में जिसको बोलते हैं सब अर्बन, एस यू बी, सब अर्बन, अर्बन, इस प्रकार के खेतों में क्षेत्रों में और ये फसल ली जाती है, यानी इस प्रकार की हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर होती है। और मुख्य इसके केंद्र आप देखिए कि लंदन एवं पेरिस में इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध हैं, चाहे ये इधर का एरिया हो चाहे लंदन पेरिस का एरिया हो। इसके ये बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी बहुत अधिक जनसंख्या की वजह से डिमांड अधिक होती है, और डिमांड की पूर्ति चूँकि शहरों में जो कृषि भूमि है वो बहुत महंगी होती है, इसलिए किसी शहर के और नज़दीक उसके सबर्बन इलाके में और इस प्रकार की खेती हो जाती है, और उसको रात में उस फसल को काट करके या कह सकते हैं कि उन फलों सब्जियों को तोड़ करके और स्थानीय मार्केट में भेजा जाता है, और ताज़ा सब्जी फल की पूर्ति भूमध्यसागरीय तट तथा ब्रिटेन द्वीप एवं चैनल द्वीप से हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया राज्य में इनको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, या कैलिफोर्निया राज्य में इनको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। आप ट्रक फार्मिंग शब्द नया होगा आपके लिए। ट्रक फार्मिंग ऐसा इसलिए है कि ज़्यादातर इसमें ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है कि रात में ये फसलों को तोड़ करके और नदी की जो शहर है उसको भेजते हैं, तो रात भर ट्रक चलते हैं ताकि वो सुबह मंडियों में पहुंच जाएं। तो इस प्रकार इसको ट्रक फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः पश्चिमी हॉलैंड की लेडेन से डाइलेम तक का क्षेत्र विकसित है, और यहाँ पर हॉलैंड जो क्षेत्र है वहाँ पर फूलों की प्रधानता है, फूलों की अधिक पैदावार होती है, और इसके अतिरिक्त कनाडा में, कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में भी ट्रक फार्मिंग हमें देखने को मिलती है। अब हम ये देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो प्रायद्वीपीय जो मलेशिया है उसमें भी इस प्रकार की खेती होती है, मलेशिया क्षेत्र में भी, और मलेशिया का जो केमसेन जो उच्च भूमि है वहाँ भी ट्रक फार्मिंग प्रचलित है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी शहर जो कि भारी जनसंख्या से आबाद है उस जनसंख्या की रोजाना की फल सब्जी फूलों की उपलब्धता कराने के लिए, उनकी डिमांड को पूर्ति करने के लिए उन शहरों के नज़दीकी क्षेत्र में ही और इस प्रकार के फार्मिंग होती है, और उनको रात में तोड़ करके और सुबह तक शहरों की तरफ भेज देते हैं, और इस प्रकार की इसको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें पूंजी निवेश अधिक होता है, तकनीक उच्च होनी चाहिए ताकि वो फल सब्जी फूल खराब ना हो, ताज़ा मात्रा में उपभोक्ता तक पहुंच सकें। तो खेत इसमें ये विशेषता है कि छोटे होते हैं, छोटे खेत होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो सघन प्रकार की कृषि होती है कि कुछ छोटे छोटे भूमि पर भी खेती होती है, और मानवीय श्रम इसमें अधिक होता है, और मृदा की उर्वरता सब्जियों के लिए आवश्यक है, उर्वर मृदा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि श्रम की अधिकता होती है, और जैसा मैंने अभी बताया कि मानवीय श्रम अधिक होना चाहिए,